गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक खौफनाक वारदात ने बच्चों समेत मां को भी हिलाकर रख दिया। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित महिला को अपने पति परवेज पर बीते 3 सालों से शक था कि वो काम का बहाना करके महीनों घर से दूर कहीं और रह रहा था। पीड़ित महिला को जब पता चला कि वो शाहिबाबाद थाना क्षेत्र में दूसरी पत्नी को साथ लेकर रह रहा है, तो महिला बच्चों समेत पहुंची और पति से मिन्नतें करने लगी। मगर पति परवेज ने 3 तलाक बोलकर महिला को भगाने की कोशिश की, मगर वो बच्चों को लेकर नहीं गई। वहीं पति परवेज व दूसरी पत्नी राबिया ने मिलकर पीड़ित महिला के साथ मारपीट की और उसके हाथ मुंह बांधकर उस पर जानलेवा हमला भी किया, जिसमें महिला का गला दुपट्टे से घोटा गया, जिससे वो बेहोश हो गई। बच्ची के चिल्लाने पर दोनों वहां से फरार हो गए। वहीं पड़ोसियों ने आकर बंधक महिला को छुड़ाया कर होश में लाया, जिसके बाद 112 पर कॉल करके पुलिस को इस बारे में तुरंत अवगत कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ कर आरोपी पति व उसकी पत्नी को जल्द गिरफ्तार करने का वादा किया है। वहीं पीड़ित महिला को बार बार फोन कर आरोपी पति द्वारा धमकी दी जा रही है, जिससे मां व उसके बच्चे खौफ के साए में जी रहे हैं। पीड़ित महिला ने थाना साहिबाबाद जाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी पति व उसकी दूसरी पत्नी को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। गाजियाबाद से अफशारुल्लाह की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। यूं तो यूपी पुलिस लगातार आपको बताती रहती है कि महिला सुरक्षा कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन आज यूपी में गाजियाबाद का एक एरिया है साहिबाबाद, उसके अंदर एक जनकपुरी इलाका है, जहां पर आपको हम बताएंगे कि आज एक विवाहिता लड़की के साथ धोखे की ऐसी कहानी रची गई है, शायद ही किसी ने सुनी होगी। लेकिन हम और हमारी टीम, प्राइम न्यूज़ की टीम लगातार उन लोगों से बातचीत करती रही, क्योंकि उन लोगों से हमारी बातचीत इसलिए हुई क्योंकि उनके भाई ने हम लोगों से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में साझेदारी कर रही है, क्योंकि जो इनका पति है उनसे बातचीत कर रही है। लेकिन हम सीधे पीड़िता के पास आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और फिर तफसीर में आपको वो बात भी बताते हैं। आपका नाम क्या है? वसीमा। जी, वसीमा। वसीमा। वसीमा, क्या मामला हुआ है, क्या बातचीत थी, कैसे क्या 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 परेशानी थी? सर, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी मुझसे छुप के की। मुझे कोई पता नहीं, मुझे धोखे में रखा। मुझसे बोलता था मैं साइड पे हूँ, मैं बोलती थी कहाँ जा रहे हो, बोलते थे साइड पे हूँ। मुझे मेरे घर छोड़ दिया, बोला कि मैं घर बना लूँ। मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ पे चली गई। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे जनकपुरी में इन्होंने फ्लैट लेके उसे रख रखा है, तो मैं आई यहाँ पे। उसके सामने मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई कि मुझे अपने साथ रखो। उस इंसान ने बोला कि नहीं, मैं साथ नहीं रखूँगा तुझे, निकल यहाँ से। मैं फिर भी ज़बरदस्ती करके रहने की मैंने कोशिश की। 1-2 दिन पता नहीं उनकी प्लानिंग क्या थी, 1-2 दिन के लिए मुझे रखा यहाँ पे। फिर बोला कि यहाँ से निकल। मेरा बैग पैक करा और मेरे हाथ में बैग देके बोला कि यहाँ से निकल। मैंने उससे बोला मैं कहाँ जाऊँ, 4 बच्चों को लेके। उसने बोला कि कोई नहीं, मुझे नहीं पता, यहाँ से निकल। मैंने बोला आप इसे भी तो निकाल सकते हो कि नहीं, इसे नहीं छोड़ने का मैं। तो फिर मुझे तलाक दी और बोला कि चल जाए यहाँ से। फिर मैं बोली कि जब तक मेरे घर वाले नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊँगी। उठा के उसने बोला कि मैंने बोला मैं मर के ही जाऊँगी यहाँ से, आप चाहे मार दो, मैं जाऊँगी नहीं। उसने दूसरी वाली ने बोला कि इसे मारते हैं, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, और भाग जाएंगे। उठा के पहले मेरे साथ बहुत मारपीट की, मुझे बेड पे पटक पटक के मारा। उसके बाद मुझे ईंट से भी मारने की कोशिश की। फिर अचानक से ईंट नीचे गिर गई, तो उसने बिहारन, वो जो दूसरी वाली वाइफ थी उनकी, उन्होंने बोला कि इसको अभी निपटाते हैं। तो उसने मेरे हस्बैंड से बोला इसके हाथ पकड़ लो बस आप। उसने, मेरे हस्बैंड ने इतना बोलते ही हाथ पकड़े मेरे, और उस दूसरी वाली लेडीज़ ने मेरे मुंह पे पहले मेरे हाथ बांधे, उसके बाद मुंह पे कपड़ा, और फिर उसके बाद मुझसे वाइट कलर के दुपट्टा ओढ़े हुए थी मैं, ये वाला, इससे मुझे फांसी लगाई। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ? कौन कौन बच्चे थे? ये 2 बच्चे आपके पास थे, और इनमें से किन बच्चों को आप बता रही थी कि बच्चे बाहर भागे गए? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इस लड़की को डांट के तो पहले ही बाहर भगा दिया था, बहुत डरती है। और उसके बाद जब मुझे होश आई तो एक लड़की मेरे पास खड़ी हुई थी, बाकी भीड़ थी जमा यहाँ पे, और ये लड़की खड़ी हुई थी, ये रो रही थी, अम्मी अम्मी आपको क्या हुआ, ये बात हुई। फिर उन्होंने मुझे हवा से भरा, कुछ मुझे नहीं पता, बस पानी वानी पिलाया तो मुझे थोड़ा होश आया। अच्छा बेटे, आप जब यहाँ थे क्या आपने कुछ देखा, क्या हुआ था उस वक्त? मेरे अब्बू ने
डांट के मुझे बाहर खड़ा कर दिया था। तो मैंने आवाज़ हल्की हल्की सी सांस लेने की आवाज़ सुनी ना, तो मैंने कुंडी खोली तो नीचे गई। तो फिर मैंने नीचे दीदी को बुलाया, फिर उन्होंने पानी पिलाया अम्मी को। फिर अम्मी होश में आई तो फिर पुलिस 100 नंबर पे फ़ोन मिलाया। अच्छा, पुलिस अंकल आए थे यहाँ पर? हाँ। उन्होंने कुछ कार्रवाई की? आए थे वो दोबारा यहाँ पर? एक बार आए थे, फिर उन्होंने पूछताछ की। फिर वो चले गए। पापा कहाँ गए? पापा थे जब यहाँ पर जब पुलिस आई थी? नहीं, अच्छा। पापा पता है अच्छा, उसके साथ चले गए। पापा मार रहे थे मम्मी को? पापा मम्मी को मार रहे थे? हाँ। तो ये एक बच्चे की दास्तान है जो आपको बिल्कुल सामने साफ दिख रही है, क्योंकि उस वक्त इस कमरे में क्या हालात हुई थी वो ये जानती हैं। और ये बच्ची जो बाहर खड़ी थी, इसको जब आवाज़ सुनाई दी, इसकी समझदारी ये थी कि ये सीधे बिल्कुल पड़ोस में जाकर इसने जो है वहाँ पर किसी महिला को बुलाया नीचे से, और उसके बाद यहाँ पे उन महिला ने उस कंडीशन को दिखाया। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा करीब में आए, वो दिखाएं कि किस तरीके से ये ईंट अभी यहाँ पर पड़ी हुई है। और इस ईंट का जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंट जो है वो यहाँ पर, जिसका कोई लेना देना नहीं है, शायद बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा है कि पूरी मारने की साजिश चल रही थी। और यहाँ पर ये जो बैंडेज है ये भी इससे हाथ बांधे गए थे, ये जो आप देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने जैसे पूरे एरिया का इंस्पेक्शन किया है, कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि इस घड़ी में वो भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये बराबर में जो कमरा है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को जलाने की भी कोशिश की गई थी। आखिर वो क्या चीज़ थी वो पुलिस तफ्तीश में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने है वो ये है कि आखिर पुलिस इस मामले में कितनी अपनी जांच पड़ताल करती है, क्योंकि आला अधिकारियों ने पूरे संज्ञान के तौर पे बताया है कि वो इस मामले को उच्च स्तर तक ले जाकर आरोपियों को पकड़ने का काम करेंगे। राहिल कस्सार के साथ अबशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़।